जय हिंद। चलिए आज हम 12th क्लास के कुछ इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप को हम पढ़। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध क्या थे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध क्या थे। गौतम बुद्ध एक तपस्वी थे। यह क्वेश्चन आएगा कि गौतम बुद्ध निम्न में से क्या थे। चार जिसमें ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें एक ऑप्शन सही रहेगा, तो उसमें आपको एक सही करेक्ट आंसर को चूज करना है। इसमें तपस्वी होगा कि गौतम बुद्ध एक तपस्वी थे, वो तपस्या किया करते थे। अगला क्वेश्चन से 2 नंबर की गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो इसमें गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि गौतम बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिए थे। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। ये सारनाथ बनारस में स्थित है, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि गौतम बुद्ध के लड़का का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के लड़का का जो नाम था वो राहुल था। गौतम बुद्ध अपने लड़के के गौतम बुद्ध जो थे अपने घर और परिवार को छोड़ करके और वे 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे, जिसमें उनका लड़का था जिसका नाम एक राहुल था। उस स्थिति में इनकी जो औरत थी वो क्या थी, बोलिए क्या की थी, यहाँ से बोलिए। जब ये गौतम बुद्ध के त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था में, तो उनकी औरत जो थी उस समय, ये राहुल नहीं था, उस समय गर्भवती थी। उनकी औरत क्या थी? गर्भवती। उस अवस्था में अपने औरत को छोड़ करके गृह को त्याग करके चल दिए थे। ठीक है, रात में निकले थे। तो इसी बात का उनके वाइफ का मतलब कि ये दुख था कि हमसे ये बोल कर क्यों नहीं गए थे। बस बाकी ये अपने देखे देश दुनिया जो था मायावी दुनिया था। ठीक है, उनको अगर वो ज्योतिष जो बताया था उस चीज को अगर नहीं दिखाया गया होता तो वो गृह त्याग कभी नहीं किए होते। ठीक है, वो किले में ही उनका पूरा जो है अपना जिंदगी जो है गुजर जाता और बाहरी चीज जो है ना देखते कि दुख क्या होता है, संसार क्या है। ठीक है, लोग कैसे रहते हैं इस संसार में। तो उनकी जो बात था ये उनके दिमाग में नहीं आता और वो गृह त्याग नहीं करते और एक तपस्वी नहीं बनते। ठीक है, चलिए बाकी आगे तो समझा दिए, इसके बारे में बहुत सारा शॉर्टकट में बताएंगे। देखिए गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था। जो गौतम बुद्ध थे उनके माता जी का नाम था प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। ये जो प्रजापति गौतमी थी ये इनकी अपनी माँ नहीं है। ठीक है, इनकी जो प्रजापति गौतमी है ये माँ नहीं है, ये मौसी थी उनकी। इनकी जो अपनी माँ थी वो इनके जन्म के 7वें दिन ही मर गई थी। ठीक है, इनके जन्म के 7वें दिन मर गई थी। गौतम बुद्ध की जो माँ थी इनके जन्म के 7वें दिन मर गई थी। इनका जितना पालन पोषण था इनके मौसी के द्वारा किया गया था। इनके मौसी के द्वारा किया गया था, जिनको हम बोल सकते हैं यहाँ कि क्या बोलेंगे इसको, प्रजापति गौतमी तो थी उनकी मौसी, और उनकी दूसरी माँ थी ये। ठीक है, इनके सौतेली माँ बोला जाएगा यहाँ पर। सौतेली माँ के द्वारा इनको पालन पोषण किया गया था। ठीक है, और इनकी सौतेली माँ खुद वही उनकी मौसी ही थी। चलिए बहुत उस समय का जो घटना होगा बहुत दयनीय होगा ना, बहुत दर्दनाक घटना होगा। स्थिति बहुत सीन जो था बहुत दर्दनाक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से 7 नंबर के गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, गृह छोड़ दिए थे, घर द्वार अपना छोड़ करके एक तपस्वी बनने के लिए अपने ज्ञान के प्राप्ति में, ज्ञान के खोज में घर छोड़ करके चल पड़े थे। तो वो इनका जो अवस्था था 29 वर्ष का था। उस समय गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में थे। अब आप लोग सोचिएगा कि उनके पास क्या ज्ञान नहीं था कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर छोड़ के चले गए थे। बिल्कुल सही बात है, उनके पास ज्ञान देखिए नहीं था, ज्ञान का अभाव था। अब पूछिएगा आप, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि
इतना बड़े हो गए थे, उनके पास ज्ञान का अभाव था। सही बात है। देखिए ज्ञान का अभाव उनके पास इसलिए था कि जो ज्योतिष उनको ज्योतिष किया था, ठीक है, ज्योतिष करके ये बताया था कि ये लड़का ऐसा है कि अगर इसको बाहरी दुनिया दिखा दिया जाएगा, ठीक है, तो ये मोह माया में फंस करके, ठीक है, ये गृह त्याग छोड़ करके, ये पूरा जो राजपाट है महल इसको छोड़ करके ये जा सकता है, ठीक है। तो इसी के वजह से जो उनके पिताजी थे, उनको जो महल था उस समय राजा के समय में जानते करते हैं, राजमहल से बड़ा बड़ा राजमहल होता था, अब बहुत बड़ा बड़ा था, ठीक है। आज उसी में उनको बोला गया था कि इसी में घूमना है फिरना है। जो उनके सारथी थे, ठीक है, जो लोग उसमें रहते थे, उन लोगों को समझाया गया था कि इसी के अंदर इनको रखना है और सारा सुविधा यहीं पर इनको ऊपर बंद करवाना है, बाहर इनको जाने ही नहीं देना है। बाहरी दुनिया जिस दिन ये देख लेंगे उस दिन ये गृह त्याग करके चले जाएंगे, ठीक है, मोह माया में पड़ जाएंगे। तो इस तरह की ये इनका हालात आ सकता है। तो इस चीज को देखते हुए उनको ये चीज बोला गया था। उनके जितने मंत्री थे, जितने उनके मतलब कि काम करने वाले उनके अंदर में लोग थे, उनके राज दरबार में, उनके द्वारा सारा व्यवस्था इनको वहीं पर ऊपर बंद करवाया जाता था। तो क्या हुआ फिर कि एक बार घूमने की इच्छा हुई, ठीक है, क्या हुई, इच्छा हुई। तो गौतम बुद्ध अपने सारथी को बुलाते हैं और अपने सारथी से कहते हैं कि हमको घूमना है, ठीक है। तो सारथी अब सोच में पड़ गया कि घूमना है तो हमको इसी महल के अंदर ही घुमाना है, इनको बाहर नहीं लेके जाना है, नहीं तो राजा का हुकूमत है, ठीक है। क्या हुकूमत है? जिस दिन ये बाहरी दुनिया देख लेंगे उस दिन गृह त्याग करके तपस्वी बन जाएंगे, चल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। जब चल जाएंगे तो ये राजपाट, अब देखिए राजा, कोई भी राजा हो वो नहीं चाहता कि हमारा लड़का जो है एक साधु बने, संत बने। वो राजा चाहता है कि राजा का लड़का राजा ही बने, है कि नहीं। लेकिन उनके पास ये उनके धन दौलत और राजमहल और इसका भूख नहीं था, ठीक है, इस चीज का भूख नहीं था, ठीक है। ऐसा मतलब बताया जाता है उनके जीवनी के हिसाब से, पढ़ने के बाद पता चलता है। अब वो क्या किए कि जब उनको घूमने के लिए जब लेकर चला सारथी, तो उसी अभी किले के अंदर में उनको घुमा रहा था, ठीक है। तो कुछ दूरी पर गए तो वहां पर देखे थे पहला देखे थे कि अब बूढ़ा व्यक्ति, तो बूढ़ा व्यक्ति देखे थे। तो वहीं पर सारथी के बोले कि तुम यहीं पर रुको, रोकने के लिए बोले, आदेश दिए, सारथी रोका। और सारथी से ये मतलब कि सवाल किए ये कौन है। तो ये सारथी बोलता है कि ये बूढ़ा आदमी है। तो गौतम बुद्ध उसके बारे में सोचने लगते हैं कि ये बूढ़ा आदमी है, क्या हम भी एक दिन इस तरह हो जाएंगे। तो बोले कि हाँ, एक समय ऐसा आएगा कि आप भी इसी के जैसा हो जाइएगा, हम भी हो जाएंगे, सारे लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो बोले कि ठीक है। फिर आगे उसको आदेश दिए चलने के लिए। तो कुछ दूर और गए तो वहां पर क्या देखते हैं, वहां पर देखते हैं कि वहां पर एक आदमी मरा हुआ था, ठीक है। एक आदमी जो था वो मरा हुआ था और उसका थोटरी जो है बांधा जा रहा था। 100 बोलते हैं, मृत जो शरीर होता है उसको 100 बोलते हैं। तो उसको अब ले जाने के लिए थोटरी बांधा जा रहा था, ठीक है। तो बांधा जा रहा, तो वहां पर रुकवाए सारथी को, ठीक है, वहां पर रुकवाए। तो वहां पर ये दृश्य देखे, देखने के बाद में रुकवाए। तो पूछे सारथी से कि ये क्या हो रहा है, ये है कौन। उसको पूरा ढका हुआ था, पूरा एकदम जो अपना परंपरा होता है दफन करने वाला, पूरा उसको अपना चादर से। तो वहां पर रोक करके आप पूछने लगे कि ये कौन है। तो उस समय सारथी जो है उनको जवाब देता है, बताता है सारथी, ए राहुल, उस समय बताता है सारथी कि ये मरा हुआ आदमी है, ठीक है। जो इसका 100 है, इसको इस 100 को सुनिश्चित ढंग से, सुनिश्चित तरीका से इसको पहनावा ओढ़ावा करके सजा करके अब इसको लेकर के जाया जा रहा है दफन करने के लिए, ठीक है। और बाकी ये जो लोग रो रहे हैं, तो बोले कि हाँ, ये जितने लोग रो रहे हैं इनके रिलेटिव वाले हैं। रिलेटिव का मतलब कि इनके रिश्तेदार हैं। वो रिश्तेदार में मम्मी है, पापा है और उनके घर के माने जितने भी फैमिली हैं वो सारे इनको इनके दुख में रो रहे हैं। तो वहां पर इनको बहुत प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो वहां पर ये सोचे, सारथी से पूछे क्या हम भी एक दिन ऐसा होंगे। तो वो सारथी बोला कि हाँ, आप भी इसी तरह से जाइए, मरिएगा और सारे लोग रोएंगे, ठीक है। आप ही नहीं, हम भी मरेंगे और सारे लोग को मरना है, यहाँ पर कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया है।
अब यहीं से इनको बहुत प्रभाव पड़ा था। फिर कुछ दूर आगे गए, तो आगे गए तो वहां पर देखे, वहां पर वो दृश्य देखे थे, 4 दृश्य देखे थे। एक दृश्य ऐसा था उसमें के हाँ? बूढ़ा वाला बताया ना जी, बूढ़ा वाला बता दिए, ये बता दिए 100 वाला बता, सारा बहुत मतलब दुख पड़ा था। तो ये तो हुआ, ये तो मतलब बात हुआ ना, उसको कुछ अलग तरीके से हम बताए थे, ये तो ये नहीं हुआ ना। चलिए ठीक है, बताए हैं, लिखवा दिए हैं ना आप लोगों को, सुरता पर से हट गया है, चलिए उसको करवा देंगे। चलिए टॉपिक पर चलते हैं, अभी नहीं होगा ये, ठीक है, अभी टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। बहुत देखिए यही तो है कि एक क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे हम लोग, तो इतना इतना सारा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, समझाने का समय जो है, ये समझाने क्रम में ये तो समझा देंगे, लेकिन ये जितना क्वेश्चन ये छूट पड़ेगा, ठीक, छूट जाएगा। चलिए इसको हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये तो हो गया, इनके पालन पोषण जितना था ये इनकी मौसी ने की थी। अगला 7 नंबर क्वेश्चन से है कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह को तैयार कर दिए थे, इसी पर पूरा चर्चा हुआ था। ये 29 वर्ष की उम्र में क्या किए थे, घर द्वार तैयार करके चल पड़े थे, ठीक है। अब बताइए कि उस समय और गए, देखिए अब आ जाता है बात, तो समझाना पड़ता है, ठीक है। देखिए हम इस चीज से बचते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसी को हम केवल करवाएं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब इसको करवाने क्रम में बात आ जाता है, तो हम देखिए बिना समझे हमको जाने का मन नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब ये गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह को तैयार किए थे, 29 वर्ष की अवस्था में। तो 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह तैयार किए थे, बताइए कि उनका बताइए कि एगो थोड़ा सा मानसिकता देखिए, सोच देखिए, और उनका थोड़ा सा उनके अंदर झांक के देखिए, उनको किसी से और बताइए कि मोह माया नहीं है, ना लोभ लालच है, ना राजमहल का, ना उनके औरत से, ना बीवी को, उनको सबको छोड़ करके आज जिस दिन ये जब ये चीज देख करके आए थे, रात भर सोए नहीं थे, कमरा में, जो उनका कमरा था उसी में रात में अपना घूम रहे थे, सोच रहे थे, ठीक है। आज जैसे ही मौका मिला रात में वो चल पड़े, ठीक है, ये स्थिति था। चलिए इस पर बाद में हम पूरा डिटेल से लिखवा दिए, बाद में चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। तो ये 29 वर्ष की अवस्था लगाना है कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह तैयार किए थे, 29 वर्ष की अवस्था में गृह को तैयार किए थे। अगला क्वेश्चन से 8 नंबर, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, जो गौतम बुद्ध थे उनके पिताजी का नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुजोधन। इनके पिताजी का नाम क्या था, सुजोधन था, क्या था, सुजोधन। अगला 9 नंबर क्वेश्चन जो है, 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखिए बता दिए कि गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति जो 29 वर्ष की अवस्था में निकल पड़े थे, 29 वर्ष को होने के बाद उनके पास ज्ञान का अभाव था, इस चीज को बता दिए हैं। काहे अभाव था कि उनको 4 दीवारी कमरा में बंद करके रखा जाता था। तो जब रखा जाएगा तो किसी से बात नहीं करने दिया जाएगा, ना कुछ उनको दुनिया देखेंगे, तो कहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होगा कि क्या हो रहा है। किसी व्यक्ति को आप जो जन्म लिया ना, उसको एगो घर के जो कमरा है उसी में बंद कर दीजिए हमेशा के लिए, उसको बाहरी दुनिया मत घुमाइएगा, क्या उसके पास ज्ञान होगा, कुछ नहीं आएगा। हम लोग को सिखाया जाता है, बचपन में सिखाया जाता है जन्म लेने के बाद कि इसको ये बोलना है, ये दिस डेट जो भी है सब सिखाया जाता है। तो इसी प्रकार से उनके ज्ञान की प्राप्ति जो था उसमें अभाव था। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, निरंजना नदी के तट पर हुई थी। तट मतलब किनारा को बोलते हैं, निरंजना नदी के किनारे पर इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, लुम्बिनी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। देखिए ऐसी ही बेसिक चीज में थोड़ा सा लेकर के समझा दिए, ठीक है, समय नहीं था, समझा दिए थे। अब बाकी इस पूरे को हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे, खूब बढ़िया से पढ़ाएंगे, ठीक है, घबराइएगा मत आप लोग। चलिए अब देखिए अगला जो है कि 10 नंबर क्वेश्चन से, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। इसमें हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। कौन था, बिंबिसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। जो मौर्य वंशों की राजधानी हुआ करती थी उस समय पाटलिपुत्रा। जो पाटलिपुत्रा है ये पुराना नाम है इसका, किस शहर का नाम है, पटना, जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है, जिस राजधानी में रहते हैं। तब पटना जो आज के समय में हम लोग उसको पटना बोल रहे हैं, लेकिन इन लोगों के समय में जो मौर्य वंश के राजा थे उन लोगों के समय में इसको पाटलिपुत्रा बोला जाता था, ठीक है, पाटलिपुत्रा।
चलिए 13 नंबर जो क्वेश्चन से 30 नंबर, इसमें दिया गया है कि हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी। तो इसमें हर्यक वंश की राजधानी जो थी उस समय के, ये राजगृह थी। राजगृह आज के समय में हम लोग आज उस राजगृह को राजगीर बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, लेकिन इन लोगों के समय में इसको राजगृह के नाम से जाना था। राजगृह राजा का घर यहीं पर हुआ करता था, ठीक है। राजाओं जितना यहाँ के राजा थे, इनका घर जो है राजगृह यानी राजगीर में हुआ करता था। चलिए इस प्रकार से आप लोगों का ये जो बेसिक चीज थी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब वीडियो को हम एंड करते हैं। जय हिंद। आ जाइए, अभी स्टॉप है, क्या बोलिएगा। ओके।